तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ GTA 5 मॉडिंग। तो यार, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी GTA 5 को कैसे मोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें एडन कार्स किस तरह स्पॉन कर सकते हैं। एडन कार्स होती है वो भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक OIV फाइल होती है और एक हमें सिंपली खुद करनी पड़ती है। एक मैनुअल तरीका होता है, एक ऑटोमेटिक तरीका होता है। ऑटोमेटिक कई कई गाड़ियों में होता है, लेकिन मैनुअल आपको ज़्यादातर मैनुअल ही तरीके मिलेंगे गाड़ियाँ ऐड करने के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी अपने ब्राउज़र पे चले जाना है और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है एडन व्हीकल स्पॉनर। आप सर्च करेंगे, आप GTA 5 मॉड्स की वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पे आके आपने ये डाउनलोड बटन आ रहा होगा, आपने इसको डाउनलोड का बटन दबाना है। यहाँ पे आके एक बार और डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं सेकंड लिंक पे। तो ये आपके पास वेबसाइट खुलेगी स्क्रिप्ट हुक वी की, स्क्रिप्ट हुक वी और नेटिव ट्रेनर की। तो यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी, जो आपकी गेम का वर्जन है आपने वो डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मेरा 1868 वर्जन है, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड लिंक पे। थर्ड लिंक आप ओपन करेंगे तो आप scripthookv.net नाइटली वर्जन की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आके आपने ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ लिंक पे। ये हमारे पास है नेटिव यूआई। ये 1.9.1 रिलीज है, ये लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ से आपने इस बटन को दबाना है तो ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ हम गाड़ियाँ ऐड्स करते हैं। एक ये है होंडा फिट। ये हमारे पास एक किस्म का पूरा पैक है इसका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एडन और OIV। अब एडन जो होता है ना, वो मैनुअल तरीका होता है गाड़ी को ऐड करने का आपकी गेम में। और OIV जो होता है ये ऑटोमेटिक तरीका होता है, ये सिंपली ओपन आईवी के जरिए हो जाता है। ये आगे आपको वीडियो में मैं आप बताऊंगा आपको। तो यहाँ से आपने इसको भी डाउनलोड करना है, यहाँ पे एक बार और डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। आगे चलते हैं हम सिक्स्थ लिंक पे। तो यहाँ पे हमारे पास है बेंटली मंटागा। तो ये देखें, अब यहाँ पे एडन आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे OIV फाइल नहीं लिखा आ रहा, यानी कि ये हमारे पास मैनुअली तरीके से ये होगी डाउनलोड गेम में। तो यहाँ से आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम सेवन्थ लिंक पे आते हैं। ये हमारे पास है BMW। तो ये भी एडन तरीका ही है। तो यहाँ से आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ये हमारे पास फाइल्स हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खोलनी है। तो ये हमारे पास आ गई GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी। तो यहाँ से हम इसको करते हैं और सबसे पहले जो हमने करना है वो हमने करना है scripthookv.net। तो यहाँ से ये खुल गया, इसको इधर साइड पे करते हैं इस तरह। यहाँ पे आपने इसकी बिन के फोल्डर में जाना है और ये आपके पास तीन फाइल्स आ रही हैं। आपने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में। ये मेरी पहले से थी तो ये रिप्लेस का दिखा रहा है, कोई नहीं, आपका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दें। तो उसके बाद यहाँ से चलते हैं अपने सेकंड वाले के scripthookv.net। यहाँ भी ये खुल जाएगा। तो आपने करना ये है कि इसकी सारी फाइल्स, ये वाली ये वाली जो फाइल्स है ना, ये दो फोल्डर्स को छोड़ के और ये रीडमी को छोड़ के जितनी भी फाइल्स हैं आपने सबको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में। तो ये दोबारा रिप्लेस हो जाएगा, आपका लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। हो सके आपका पुराना वर्जन हो, लेकिन आप डाउनलोड करके लेटेस्ट वर्जन पे कन्वर्ट कर लें उसे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे डालेंगे अपना एडन स्पॉनर। ठीक है, यहाँ से आपने एडन स्पॉनर और एडन स्पॉनर डॉट ASI इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी पे। याद रखें कि आपने कभी भी GTA 5 के लोगों के ऊपर नहीं करना, नहीं तो आपकी गेम क्रैश हो जाएगी, आपकी गेम नहीं चलेगी। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ये हमारा पहले से था तो वो इसने रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद आपने जो करना है, आपने जो नेटिव यूआई डाउनलोड किया था वो रिलीज के नाम से फाइल होगी, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ से ये दो फाइल्स आएंगी, इन दोनों को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास तीन गाड़ियाँ थी।
एक ऑटोमेटिक तरीके से होगी और जो 2 हैं वो मैनुअल तरीके से होगी। तो सबसे पहले हम मैनुअल वाली करते हैं। ठीक है, ये मैनुअल वाली है। यहाँ से ये खोल ली, तो यहाँ से हम जाएंगे मॉड्स के फोल्डर में, अपडेट x64 DLC पैक्स, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके ये गाड़ी आ रही है हमारी इसकी, क्योंकि देखिए इसके अंदर dlc.rpf वाली फाइल है, तो ये बाकी उसकी पिक्चर्स वगैरह है। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने DLC पैक्स के फोल्डर में। ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद थी हमारे पास बेंटले, ये हमारे पास मैनुअल तरीके से होनी थी, तो इसको भी करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, ये dlc.rpf वाली फाइल है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं GT5 की मेन गेम डायरेक्टरी के मॉड्स के फोल्डर में DLC पैक्स में, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से इसको करते हैं क्लोज, और अब करते हैं अपना ओपन आईवी ऑन करते हैं। ओपन आईवी को ऑन करेंगे, विंडोज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका एडिट मोड ऑन करेंगे। यहाँ से फिर हम जाएंगे मॉड्स के फोल्डर में, अपडेट.rpf कॉमन डाटा, ये हमारे पास आ रही नीचे dlc-list.xml। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट का बटन दबाएंगे। एडिट पे क्लिक करके हम सबसे नीचे आएंगे, और जो हमारे पास होगी इसको हम इधर इस तरह कर लेते हैं, साइड टू साइड रख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे लास्ट वाले जो आइटम लिखी होगी उसको हमने कॉपी करना है, कंट्रोल वी से कॉपी करेंगे, एंटर प्रेस करके एक लाइन नीचे आएंगे और कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, और हमारे पास जो ये फाइल का नेम था, हम वो फाइल का नेम लिखेंगे 320if30। तो हमने ये एक गाड़ी का लिख लिया है। तो यहाँ से दोबारा एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, और जो दूसरी हमारे पास थी बेंटेगास्ट, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। अभी हमारी सिर्फ 2 गाड़ियाँ हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही है, क्योंकि एक हमारे पास ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो सकती थी। तो यहाँ से ये जो हमारे पास ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो सकती थी उसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें होंडा फिट पैक डॉट ओ आई वी जो होगा वो सिंपली ऑटोमेटिक तरीका है किसी गाड़ी को ऐड करने का। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे GTA 5 के मेन गेम डायरेक्टरी जो भी हमारे पास खुली होगी, वहाँ पे जाके हम इसको छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये पैकेज इंस्टॉलर खुल गया है, ये होंडा फिट पैक आ गया है, यानी कि ये ऑटोमेटिक तरीका है। यहाँ से हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे, मोड्स का फोल्डर सेलेक्ट करना है। कभी भी आपने GTA 5 की गेम रूट नहीं सेलेक्ट करना, नहीं तो जब आप अपनी गेम को यानी कि क्लीन करना चाहेंगे ना, जिस तरह आपने डाउनलोड की थी, तो उस तरह आपका फिर वो नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यह आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। तो उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी बंद करते हैं, ये भी बंद करते हैं, ओपन आईवी भी बंद करते हैं। आपने क्या करना है कि जहाँ पे भी आपकी GTA 5 है, आपने ना उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे GTA 5 आ रही है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको इसी तरह लगाएंगे तो हो सके आपकी गेम क्रैश भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और यहाँ से इसको यस कर दें, और फिर आप वेट करें गेम के ऑन होने का। तो जब तक गेम ऑन हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बीच में कोई खामी शामी है तो आप वो कमेंट करें और मैं उसको इम्प्रूव करूं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां पे जाके DM कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रही होगी, मैं आपको समझाऊंगा। तो बाकी मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा।
करें। खत्म हो रही है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार जैसा कि हमारी गेम ऑन हो चुकी है, तो अगर तो आप लोग पीसी पे हैं तो आप लोग एक बार F5 दबाएंगे, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप Fn और F5 दबाएंगे तो आपका मेन्यू ट्रेनर ऑन हो जाएगा। अब ये सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी गेम की, यानी कि इसकी। उसके बाद जो हमने गाड़ियाँ डाली थी वो ये आ गई हैं। एक हमने डाली थी बेंटली, तो ये बेंटले आ गई है। और उसके बाद हमने डाली थी इसमें BMW डाली थी, ये BMW भी हमारे पास आ गई है। और हमने एक डाली थी वो होंडा फिट डाली थी, उसका बैग था लेकिन वो किसी इशू की वजह से वो नहीं एग्जीक्यूट हो सका, वो गाड़ी हमारे पास नहीं आई। तो आप लोग इस तरह डाल सकते हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो आपकी गेम में जो गाड़ियां हैं वो इजीली आ सकती हैं। तो बाकी आप लोग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और आपका ये एड एंड स्पॉनर गेम में आ जाएगा। तो बाकी आप इंजॉय करें अपनी गेम। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।